पंजाब सरकार की तरफ से एक अलग ही इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जो बच्चे भीख मांगते हैं, हम आम तौर पर देखते हैं, उन बच्चों के लिए अब डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है, सरकार की क्या सोच है? और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये चाहती है कि ये बच्चे किनके थे। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के बच्चे चोरी हो जाते हैं या कहीं भीड़ में गुम जाते हैं, तो उन बच्चों को घर तक पहुँचाया जा सके और असल चीज़ पता चल सके। क्या स्ट्रेटजी है? हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर बलजीत कौर मैम इस समय मौजूद है। मैम, स्ट्रेटजी क्या है, मकसद क्या है? क्योंकि डीएनए टेस्ट होना, हम देखते छोटे छोटे जो बच्चों को गोद में लेकर कई लोग, और छोटे छोटे बच्चे रोड पे बहुत ज़्यादा भीख मांगते हैं। देखिए ये पंजाब में भी बहुत बड़ी समस्या बन गई थी चाइल्ड बेगिंग। और हमने जो साल से ऊपर हो गया हमें लगे हुए कि ये चाइल्ड बेगिंग हम रोकना चाहते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। 300 से ज़्यादा बच्चे रेस्क्यू किए, स्कूलों में दाखिला दिलवाया। लेकिन फिर भी एक ग्रुप है जो बार बार देखने को मिलता है हर शहर में कि वो बार बार सड़कों पे पाए जाते हैं। तो उसी को देखने के लिए कि क्या ये बच्चे जिनके साथ आते हैं, क्या ये उनके पेरेंट्स हैं या उनसे धंधा करवाया जा रहा है। सो ये ज़रूरी बन गया, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं उनको भी फिक्र रहती है कि हमारा बच्चा कहीं कोई उठा के ना ले जाए। सो यही बात ध्यान में रखते हुए कि इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ताकि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका पता चल सके। और अगर कोई ऐसे पीछे गैंग है जो बच्चों से ये गलत काम करवा रहा है, तो हम उनको सख्त सज़ाएं दें। सो एकदम स्ट्रिक्टली हमने ये प्लान किया है कि कोई भी बच्चा हमारे पंजाब में ऐसा ना हो कि जो सुरक्षित नहीं है। मैम, इसकी रूपरेखा क्या होगी? आपने कहा कि हमने 300 बच्चों को तो पढ़ाने के लिए लगा दिया है। उसमें से कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जिनके पेरेंट्स ने आप तक पहुंच करी हो, या आप तक उन तक पहुंच कर पाए हो कि ये बच्चे का, और उन पेरेंट्स तक ये बात कैसे पहुंचेगी? आपने चलो डीएनए टेस्ट करा, पता लगा ले, लेकिन आप पहुंच कैसे करेंगे? क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए हम पुलिस की भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प चाहिए इसमें, और डीसी लेवल पर ये स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी, जिससे हम बच्चों को रेस्क्यू तो कर ही रहे हैं और उनको हम चिल्ड्रन होम में लेके जाते हैं जिनके बच्चों का नहीं पता चलता कि कौन है। चिल्ड्रन होम में ले जाते हैं, तो एक तरह से पुलिस नेटवर्क के थ्रू हम उनके पेरेंट्स को ढूंढेंगे। और चाइल्ड हेल्पलाइन है उसको भी हमने पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, तो उसका भी हम फ़ायदा लेंगे कि जो भी किसी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा गुम हो गया या पिछले दिनों में गुम हुआ, तो चाइल्ड हेल्पलाइन हमने इसीलिए स्ट्रॉन्ग की है कि वहाँ पर आप बताएं, ताकि हम कोऑर्डिनेट करके बच्चों के साथ उनको मिलवाएं। कभी कोई ऐसा केस अभी तक आपने जो 300 बच्चे लिए हैं, कि जो भीख मांगते हैं उन सभी बच्चों का डीएनए टेस्ट होगा, या फिर कुछ सेलेक्टिव, या फिर क्योंकि भीख हम आमतौर पे देखते हैं रोड पे सबसे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं, तो उन बच्चों का भी किया जा रहा है? सभी बच्चों का किया जाएगा? देखिए कोशिश यही रहेगी कि सभी बच्चों को करें। अभी हम शुरू करेंगे, और पहले 5 हमने बड़े डिस्ट्रिक्ट लिए हैं, जिसमें हमने मोहाली लिया है, जिसमें अमृतसर लिया है, जलंधर लिया है, और पटियाला है, लुधियाना है, जहाँ पर हमें लगता है कि ज़्यादा चाइल्ड बेगिंग हो रही है। और वहाँ पर हमने बच्चों को कहाँ रखना है वो हम उनके लिए चिल्ड्रन होम भी इन शहरों में तैयार कर रहे हैं। सो ये काफ़ी लंबा और वास्ट प्रोसीजर रहेगा। शुरुआत अब होगी जब डीएनए टेस्ट शुरू होगा। कब तक शुरू कर रहे हो? मेरी पूरी कोशिश है कि 2 महीने तक हम इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। इस पे वर्कआउट चल रहा है? बिल्कुल, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। उससे पहले हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। मैम, आपका मलोट हल्का पड़ता है, उसमें ये पहला मलोट हल्का पंजाब में बनता जा रहा है जिन पे सरकारी स्कूलों में एसी लगाए जा रहे हैं। देखिए ये हमने एक तरह से कह लो कि जिस तरह मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने शिक्षा क्रांति के ऊपर, तो वो जहाँ सरकारी स्कूलों में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनको थोड़ा बढ़ाने के लिए, या आप कह लो कि प्राइवेट स्कूल जिन चीज़ों के पैसे लेते हैं दिखाकर, वो चीज़ मैंने कोशिश की है कि उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में लाया जाए, और हमारे बच्चे को लगे कि हमें एक सा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कोई हमारे साथ वितकरा नहीं हो रहा। सो मेरी कोशिश है कि मैं इस साल में जो अपने हल्के के सारे स्कूल हैं उनको मैं एसी लगवा के दूँ, कह लो कि बच्चों के लिए गिफ्ट भी कह सकते तो हैं। आपने अपने फंड से किया है या सरकार की उसमें स्ट्रेटजी में था? बिल्कुल, सरकार की तरफ से जो हमें पर्सनल ग्रांट दी जाती है उसी ग्रांट को मैंने डेडिकेट किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर बलजीत कौर, जिन्होंने बोला है कि अब आने वाले 2 महीने में जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें चुन लिए गए हैं, पठानकोट से लेकर अमृतसर, जालंधर, मोहाली, इसके साथ 2 और हैं, सब जगह जो बच्चे भीख मांगते हैं उन बच्चों को देखा जाएगा, उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा।
शेल्टर होम भी बच्चों के लिए, चाइल्ड शेल्टर होम भी बनाए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर पंजाब में अब एक बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी। और जो एक अहम बात है कि ये पहला ऐसा शहर बन जाएगा जहाँ पे डीएनए टेस्ट करके बच्चों को उनके घर तक पहुँचाया जाएगा और पेरेंट्स तक पहुँचाया जाएगा। मकसद सिर्फ एक है ताकि पंजाब में जो चाइल्ड चीज़ें जो बच्चों के साथ हो रही वो ना हो। और मलोट एक ऐसा पहला जो है अब सूबा बन चुका है पंजाब में, जहाँ पे उन्होंने अपने ही एमएलए ने, अब मंत्री हैं वो, अपने ही फंड से उन्होंने सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एसी लगवा दी ताकि बच्चों को अच्छी सुख सहूलत मिले। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।